हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी मैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेक्चर दिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मम्स अफेक्ट्स विच ग्लैंड प्राइमरली। क्या है, मम्स अफेक्ट्स विच ग्लैंड प्राइमरली मतलब गलसुआ मुख्य रूप से किस ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। बताइए इनमें से किस ग्रंथि को प्रभावित करते हैं गलसुआ। गलसुआ जानते हैं ना आप, मम्स, गलसुआ को मम्स बोलते हैं। तो राइट आंसर बताइए इसका। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लीवर मतलब जिगर। ऑप्शन बी है हमारा सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि या फिर पैरोटिड बोल सकते हैं इसे। ऑप्शन नंबर सी है थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी है हमारा किडनी। तो बताइए किसको प्रभावित करता है गलसुआ, मुख्य रूप से किस ग्रंथि को प्रभावित करता है। ग्रंथि पूछा है, ग्रंथि बताइए कौन सी ग्रंथि इसमें। राइट आंसर क्या हुआ इसमें, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर इसका लार ग्रंथि। किसको प्रभावित करता है, किस ग्रंथि को प्रभावित करता है, लार ग्रंथि को प्रभावित करता है, पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ठीक है, लार ग्रंथि को प्रभावित करता है गलसुआ या फिर मम्स बोल सकते हैं। गलसुआ से क्या होता है, लार ग्रंथि जो होती है वो सूजती है, इसी कारण गाल जबड़े के पास दर्द व सूजन दिखती है। वो सूज जाती है इसलिए गाल के पास आपको जबड़े के पास सूजन दिखती है और दर्द होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मम्सिस। क्या है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मम्सिस मतलब गलसुआ का कारण है। गलसुआ का इनमें से क्या कारण है, क्यों होता है गलसुआ। तो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। ऑप्शन बी है वायरस मतलब विषाणु। ऑप्शन सी फंगस मतलब फफूंद। ऑप्शन डी है पैरासाइट्स मतलब परजीवी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, गलसुआ किसके कारण होता है, इनमें से कौन है जिसके कारण गलसुआ होता है। राइट आंसर बताइए। तो गलसुआ किसके कारण होता है, गलसुआ जो होता है वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, जीवाणु मत लिख लीजिएगा, वायरस के कारण होता है गलसुआ। किसके कारण होता है, वायरस के कारण गलसुआ होता है। ठीक है, वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि विषाणु के कारण गलसुआ होते हैं। ठीक है, विषाणु के कारण होते हैं। मम्स एक पैरामाइक्सोवायरस जनित वायरस संक्रमण है, बैक्टीरियल नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, विच कॉम्प्लिकेशन कैन ऑक्यर ड्यू टू मम्स मतलब गलसुआ से कौन सी जटिलता हो सकती है, इनमें से कौन सी जटिलता हो सकती है गलसुआ से। तो ऑप्शन ए है पैरालिसिस मतलब लकवा। ऑप्शन बी है ऑर्काइटिस टेस्टिकुलर स्वेलिंग मतलब वृषण में सूजन। नहीं, ऑप्शन सी है क्रोनिक कफ मतलब लगातार खांसी। ऑप्शन डी है जॉइंटिस मतलब पीलिया। तो बताइए गलसुआ से कौन सी जटिलता हो सकती है, कौन सी जटिलता होगी इनमें से गलसुआ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जिसको भी आंसर पता है प्लीज़ बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्काइटिस टेस्टिकुलर स्वेलिंग। ठीक है, वृषण में सूजन होती है, वृषण में सूजन जटिलता हो सकती है गलसुआ से। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यौवनोत्तर पुरुषों में मम्स की सामान्य जटिलता ऑर्काइटिस है, जिससे अंडकोश में सूजन व कभी कभी एट्रोफी या फिर उपजाऊपन का असर हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है फोर क्वेश्चन है हमारा, रुबेला इज ऑल्सो नाउन। क्या है, रुबेला इज ऑल्सो नाउन मतलब रुबेला को और किस नाम से जाना जाता है। बताइए रुबेला को और किस नाम से जाना जाता है इनमें से। तो ऑप्शन ए है जर्मन मीजल्स मतलब जर्मन खसरा। ऑप्शन बी है वाइट प्लेग मतलब श्वेत प्लेग। ऑप्शन नंबर सी है हमारा लॉकजॉ मतलब टिटनस। ऑप्शन नंबर डी है हमारा वूपिंग कफ मतलब काली खांसी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, रुबेला को और किस नाम से जाना जाता है। रुबेला तो बोलते हैं, और एक और नाम बताइए रुबेला का क्या है, किस नाम से जानते हैं रुबेला को बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जर्मन खसरा बोलते हैं रुबेला को। ठीक है, रुबेला को जर्मन खसरा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
रूबेला को जर्मन खसरा कहा जाता है। यह खसरे जैसा दानेदार वायरल संक्रमण है। क्या है? यह खसरे की तरह दानेदार जो होते हैं वो वायरल संक्रमण है। ठीक है, दानेदार वायरल संक्रमण है यह भी। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा, रूबेला स्प्रेड बाय। अब बताइए रूबेला किससे फैलता है, कैसे फैलता है रूबेला, इनमें से कैसे फैलता है रूबेला बताइए। तो ऑप्शन ए है कंटेमिनेटेड फूड मतलब दूषित भोजन। ऑप्शन बी है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स मतलब हवा में बूंदों से। ऑप्शन सी है हमारा मॉस्किटो बाइट मतलब मच्छरों के काटने से। ऑप्शन डी है फिजिकल इंजरी मतलब शारीरिक चोट से। तो बताइए रूबेला कैसे फैलता है, किससे फैलेगा इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा में जो बूंदों से रूबेला फैलता है। ठीक है, हवा में बूंदों से रूबेला फैलता है मतलब एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। क्या हो जाएगा? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूबेला सांस की बूंदों से फैलता है, इसलिए भीड़ या फिर अनावृत खांसी छींकों के संक्रमण से जोखिम बढ़ता है। ठीक है, खांसी छींकों से संक्रमण जोखिम बढ़ता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, रूबेला इज डेंजरस इन प्रेगनेंसी बिकॉज। अब बताइए गर्भावस्था में रूबेला खतरनाक क्यों है, क्यों खतरनाक है गर्भावस्था में रूबेला? तो ऑप्शन ए हमारा कॉज कंजेनाइटल डिफेक्ट्स मतलब जन्मजात विकार पैदा करता है। ऑप्शन बी हमारा कॉजेस पैरालिसिस मतलब लकवा करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा कॉजेस लीवर डैमेज मतलब जिगर को नुकसान। ऑप्शन नंबर डी हमारा कॉजेस टीबी इन्फेक्शन मतलब क्षय रोग कर देता है। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? गर्भावस्था में रूबेला खतरनाक क्यों है, क्यों है गर्भावस्था में रूबेला? इनमें से राइट आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉजेस कंजेनाइटल डिफेक्ट्स क्या होगा? कॉजेस कंजेनाइटल डिफेक्ट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब जन्मजात विकार पैदा करता है। क्या करता है? जन्मजात विकार पैदा करता है। ठीक है, गर्भावस्था में रूबेला जन्मजात विकार पैदा करता है। ठीक है, गर्भावस्था में रूबेला भ्रूण में CRS का फुल फॉर्म है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का कारण बन सकता है और बहरापन, मोतियाबिंद या फिर नेत्र दोष या फिर हृदय विकृतियाँ प्रमुख लक्षण हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन है हमारा। और फ्रेंड्स जिसको भी अगर PDF चाहिए तो वो मुझसे संपर्क करें, मैं उन्हें PDF प्रोवाइड करूँगी। अभी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से PDF नहीं दे पा रही थी आप लोगों को। अब आपको PDF प्रॉपर प्रोवाइड किए जाएंगे और फ्री PDF है, इनके कोई चार्जेस नहीं है ये PDF के। ठीक है, तो आप PDF के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको WhatsApp नंबर दे दूँगी, उससे आप PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको PDF, जिसको भी PDF चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा किसको PDF चाहिए, मैं आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें चाहिए PDF। ठीक है, तो चलिए 7 क्वेश्चन क्या है हमारा? 7 क्वेश्चन है हमारा एंटेरिक फीवर इज कॉज्ड बाय मतलब टाइफाइड का कारण है। टाइफाइड का क्या कारण है, इनमें से किससे होता है टाइफाइड? बताइए। ये राइट आंसर तो आपको पता होगा, तो सल्मोनेला जो टाइफी होता है उससे होता है टाइफाइड। ठीक है, सल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड। ठीक है, सल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। एंटेरिक फीवर टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, वायरस से नहीं होता है टाइफाइड, बैक्टीरिया से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा। टाइफाइड मेनली स्प्रेड थ्रू मतलब टाइफाइड मुख्य रूप से किससे फैलता है, किससे फैलता है टाइफाइड? तो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। ठीक है, टाइफाइड मच्छर के काटने से नहीं फैलता, ना ही कुत्ते के काटने से फैलता है, ना ही हवा की बूंदों से फैलता है। तो किससे फैलता है? दूषित पानी और भोजन से फैलता है टाइफाइड। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का।
फीकल ओरल मार्ग से दूषित पानी भोजन के जरिए तेजी से फैलता है। दूषित पानी भोजन के जरिए तेजी से टाइफाइड फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, अ कॉमन सिम्टम ऑफ एंटेरिक फीवर इज। क्या है? अ कॉमन सिम्टम ऑफ एंटेरिक फीवर इज, मतलब टाइफाइड का सामान्य लक्षण क्या है? बताइए टाइफाइड का सामान्य लक्षण इनमें से क्या है? तो ऑप्शन ए है स्टेप लेडर फीवर, मतलब सीढ़ी नुमा बुखार। ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्किन रेस, मतलब दाने। ऑप्शन नंबर सी है हमारा येलो आइस, मतलब पीलिया। ऑप्शन नंबर डी है हमारा हेडेक, मतलब सिर दर्द। तो बताइए टाइफाइड का सामान्य लक्षण इनमें से क्या है? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड का सामान्य लक्षण इनमें से क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीढ़ी नुमा बुखार। टाइफाइड में क्या होता है? सीढ़ी नुमा बुखार होता है। ठीक है, क्या होता है? सीढ़ी नुमा बुखार होता है। दिनों में तापमान क्रमिक रूप से बढ़ता है। क्या होता है? दिनों में तापमान क्रमिक रूप से बढ़ता है। दिनों में तापमान क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है, सीढ़ी नुमा बुखार बोल सकते हैं उसे हम। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हेपेटाइटिस अफेक्ट मैनली विच ऑर्गन। क्या है? हेपेटाइटिस अफेक्ट मैनली विच ऑर्गन, मतलब हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है हार्ट, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है ब्रेन, ऑप्शन डी है किडनी। तो किस अंग को करेगा प्रभावित? बताइए हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो है वो हमारे लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब कि लीवर मीन्स हुआ जिगर। क्या हो जाएगा? लीवर मीन्स जिगर। हेपेटाइटिस का सीधा लक्ष्य जिगर होता है, जिससे पीलिया, एंजाइम बढ़ना और सूजन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, मतलब कौन सा हेपेटाइटिस दूषित पानी से फैलता है? अब बताइए इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस है, ए बी सी या फिर डी? कौन सा हेपेटाइटिस है जो दूषित पानी से फैलता है? कौन सा हेपेटाइटिस है बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो दूषित पानी से फैलता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए दूषित पानी से फैलता है। हेपेटाइटिस ए और ई सामान्यतः दूषित पानी या फिर दूषित भोजन से फैलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए। अगर ई भी होता तो वो भी क्या होता है? दूषित पानी से फैलता है, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई और ए दूषित पानी या फिर दूषित भोजन से फैलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर इसका ए लगा लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ई तो है नहीं इसमें ऑप्शन में, अगर ई होता तो ई भी लगा सकते थे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, विच हेपेटाइटिस स्प्रेड्स बाय ब्लड एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब कौन सा हेपेटाइटिस रक्त और यौन संबंधों से फैलता है? अब बताइए इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस है जो रक्त और यौन संबंधों से फैलता है? कौन सा हेपेटाइटिस है? इसका आंसर आपको पता होगा तो बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो यौन संबंधों से और रक्त से फैलता है। किससे? हेपेटाइटिस बी रक्त या फिर यौन संपर्क और जन्म से फैलता है, जन्म से भी फैलता है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, रेबीज इज जनरली ट्रांसमिटेड बाय, मतलब रेबीज सामान्यतः किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है रेबीज? तो ऑप्शन ए है मॉस्किटो बाइट, ऑप्शन ए है मॉस्किटो बाइट, मतलब मच्छर के काटने से। ऑप्शन बी है हमारा इंसेक्ट बाइट, मतलब कीड़ों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा डॉग बाइट, मतलब कुत्ते के काटने से। ऑप्शन डी है फूड कंटेमिनेशन, मतलब दूषित भोजन। तो इसका आंसर आपको पता है, बताइए जल्दी इसका आंसर। किसके काटने से रेबीज रोग होता है? रेबीज किससे फैलता है बताइए।
तो रेबीज़ जो है वो कुत्ते के काटने से फैलता है। किससे होता है? कुत्ते के काटने से फैलता है रेबीज़। ओके, कुत्ते के काटने से रेबीज़ फैलता है। रेबीज़ प्रायः संक्रमित कुत्ते या फिर जानवर के काटने से फैलता है। वायरस तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है। क्या करता है ये? वायरस तंत्रिका तंत्र को संक्रमित भी करता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, रेबीज़ इज़ ऑल्सो नाउन एज, मतलब रेबीज़ को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, रेबीज़ को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन बी है हमारा लॉक्सो, ऑप्शन बी है लॉक्सो मतलब टिटनेस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक, ऑप्शन डी है काउ पॉक्स मतलब गौ चेचक। तो बताइए किससे जानते हैं रेबीज़ को, किस नाम से जाना जाता है? रेबीज़ को और किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया नाम से भी जाना जाता है। पता है ना आपको? रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका राइट आंसर। रेबीज़ का क्लासिक लक्षण हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का भय, गलग्रसनी ऐंठन है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, रेबीज़ मेनली अफेक्ट्स, मतलब रेबीज़ मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? अब बताइए रेबीज़ मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है मसल्स मतलब मांसपेशियाँ, ऑप्शन बी है ब्रेन एंड नर्व, ऑप्शन बी है ब्रेन एंड नर्व्स मतलब मस्तिष्क और तंत्रिकाएं, ऑप्शन सी है लंग्स मतलब फेफड़े, ऑप्शन डी लीवर मतलब जिगर। तो बताइए रेबीज़ मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? किसे प्रभावित करता है? हमारे शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित करता है रेबीज़? बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेबीज जो है ब्रेन और नर्व्स को प्रभावित करता है। किसको? ब्रेन एंड नर्व्स को प्रभावित करता है, मतलब मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है रेबीज। ठीक है, रेबीज सीएनएस परिधीय नसों को प्रभावित कर घातक इंसेफेलाइटिस का कारण बनता है। ठीक है, इंसेफेलाइटिस का कारण बनता है रेबीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, क्या है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय मतलब मलेरिया का कारण है। बताइए इनमें से मलेरिया का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम पैरासाइट मतलब प्लाज्मोडियम परिजीवी, ऑप्शन नंबर बी हमारा वायरस, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? मलेरिया का कारण है। क्या कारण है मलेरिया? क्यों होता है? किसके कारण होता है मलेरिया? बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परिजीवी के कारण मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परिजीवी से होता है, वायरस बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, मलेरिया क्या है? ना ही वायरस है ना ही बैक्टीरिया है। ठीक है, मलेरिया जो है वो परिजीवी है। ठीक है, प्रोटोजोआ परिजीवी है मलेरिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन है, द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मतलब सबसे खतरनाक मलेरिया किससे होता है? बताइए इनमें से सबसे खतरनाक मलेरिया जो है वो किससे होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा प्लाज्मोडियम विवैक्स, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो बताइए किससे होता है? सबसे खतरनाक मलेरिया पूछा है, सबसे खतरनाक मलेरिया इनमें से किससे होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे घातक प्रकार है, गंभीर मलेरिया मल्टी ऑर्गन जटिलताओं का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, डेंगू इज ऑल्सो नाउन एज,
क्या है? डेंगू इज़ ऑल्सो नाउन एज, मतलब डेंगू को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, डेंगू को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा ब्रेक बॉर्न फीवर, मतलब हड्डी तोड़ बुखार। ऑप्शन बी है वाइट प्लेग, मतलब श्वेत प्लेग। ऑप्शन सी है ब्लैक फीवर, मतलब काला जार। ऑप्शन नंबर डी है जर्मन मीजल्स, मतलब जर्मन खसरा। तो बताइए, डेंगू को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं डेंगू को? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए जल्दी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड्डी तोड़ बुखार नाम से भी जाना जाता है डेंगू को। ठीक है, ब्रेक बॉर्न फीवर, क्या बोलते हैं डेंगू को? ब्रेक बॉर्न फीवर, मतलब कि हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है डेंगू को। डेंगू का वाहक एडीज एजिप्टी मच्छर है, ठीक है, जो दिन में काटता है। क्या करता है? जो दिन में काटता है, एडीज मच्छर। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। डेंगू में तीव्र मायालीजिया हड्डी तोड़ दर्द के कारण हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। ठीक है, हड्डी तोड़ दर्द के कारण इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं डेंगू को। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा। डेंगू स्प्रेड्स वाई, क्या है? डेंगू स्प्रेड्स वाई, मतलब डेंगू किससे फैलता है? बताइए, डेंगू किससे फैलता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ऑप्शन बी है फीमेल एडीज एजिप्टो मॉस्किटो, मतलब मादा एडीज मच्छर। ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्यूलेक्स मॉस्किटो। ऑप्शन डी है हमारा स्टैंड फ्लाई। तो बताइए किससे फैलता है? ये तो पता ही होगा आपको, तो इसका राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। डेंगू जो होता है मादा एडीज मच्छर से होता है। ठीक है, फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो से फैलता है डेंगू। ठीक है, मतलब मादा एडीज मच्छर से डेंगू फैलता है। डेंगू का वाहक एडीज इजिप्टी मच्छर है जो दिन में काटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा। अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेंगू इज, क्या है? अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेंगू इज, मतलब डेंगू की सामान्य जटिलता क्या है? बताइए इनमें से डेंगू की सामान्य जटिलता क्या होगी? तो ऑप्शन ए है जॉइंटिस। ऑप्शन बी है डेंगू। ऑप्शन बी है डेंगू हेमरेजिक फीवर, मतलब डेंगू रक्तस्रावी बुखार। ऑप्शन सी है टीबी। ऑप्शन डी है लॉक्सो, मतलब टिटनेस। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? टिटनेस को लॉक्सो भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है टिटनेस में, इसलिए उसे लॉक्सो बोलते हैं टिटनेस को। ठीक है, तो बताइए डेंगू की सामान्य जटिलता इनमें से क्या है? क्या है जटिलता? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेंगू स्त्रावी बुखार। डेंगू की सामान्य जटिलता है डेंगू स्त्रावी बुखार। ठीक है, डेंगू हेमरेजिक फीवर, इसे क्या बोलेंगे? डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलेंगे। ठीक है, डेंगू हेमरेजिक फीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जटिलताओं में डेंगू हेमरेजिक फीवर, शॉक सिंड्रोम, प्रमुख रक्तस्राव, प्लाज्मा लीकेज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा। फाइलेरिया सिस इज कॉज्ड बाय, मतलब फाइलेरिया किससे होता है? बताइए फाइलेरिया किससे होता है? किससे होता है फाइलेरिया? राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फाइलेरिया किससे होता है? ब्यूचेरेरिया बैंक्रॉप्टी वॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिम्फेटिक फ्लेरियासिस सूक्ष्म जीव कृमि ब्यूचेरेरिया बैंक्रॉप्टी आदि से होता है। ठीक है, जो लसिका तंत्र को क्षति पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? ये लसिका तंत्र को क्षति पहुंचाते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा। विच इंसेक्ट स्प्रेड फाइलेरिया सिस, मतलब फाइलेरिया किससे फैलता है? अब बताइए फाइलेरिया किससे फैलता है? तो ऑप्शन ए है एडिस मॉस्किटो। ऑप्शन बी है क्यूलेस मॉस्किटो। ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्टैंड फ्लाई। ऑप्शन डी है टिक। तो किससे फैलता है फाइलेरिया? बताइए फाइलेरिया किससे फैलता है? तो क्यूलेक्स मॉस्किटो से फाइलेरिया फैलता है। ठीक है,
क्यूलेक्स मॉस्किटो मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूलेक्स मॉस्किटो। भारत सहित अनेक क्षेत्रों में क्यूलेक्स मच्छर प्रमुख वाहक हैं जो रात में काटता है। क्यूलेक्स मच्छर कब काटता है? रात में काटता है क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा। द मेन सिम्टम ऑफ फाइलेरियासिस इज मतलब फाइलेरिया का मुख्य लक्षण है। बताइए फाइलेरिया का मुख्य लक्षण इनमें से क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्किन रेसिस, ऑप्शन बी है एलिफेंटाइसिस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ब्लडी कफ, ऑप्शन डी है येलो आइस। तो बताइए फाइलेरिया का मुख्य लक्षण इनमें से क्या है? तो फाइलेरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं हाथी पाँव। क्या बोलते हैं? हाथी पाँव बोलते हैं फाइलेरिया को। ठीक है, हाथी पाँव किसको बोलते हैं? तो फाइलेरिया को हाथी पाँव बोला जाता है। एलिफेंटियसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरानी लसिका क्षति से पैर अंगों में अत्यधिक सूजन हो जाती है, उसे हम हाथी पाँव या फिर एलिफेंटियसिस बोल सकते हैं। ठीक है, क्लासिक प्रस्तुति है ये सब, मतलब कि मुख्य लक्षण है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न मतलब इनमें से कौन मच्छर से नहीं फैलता? मच्छर से इनमें से कौन सा नहीं फैलेगा बताइए? फाइलेरिया नहीं फैलता है, या डेंगू नहीं फैलता है, या मलेरिया नहीं फैलता है, या फिर एंटेरिक फीवर नहीं फैलता है। बताइए मच्छर से क्या नहीं फैलता है इनमें से? बताइए मच्छरों से क्या नहीं फैलेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टाइफाइड जो होता है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है। टाइफाइड दूषित भोजन या पानी से होता है। ठीक है, मच्छर के काटने से नहीं फैलता है टाइफाइड। ठीक है, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया तीनों मच्छर जनित रोग हैं। ठीक है, एंटेरिक फीवर दूषित भोजन और पानी से होता है। ठीक है, मच्छर से नहीं होता है एंटेरिक फीवर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑर्गन इज द टारगेट ऑफ हेपेटाइटिस मतलब हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए हेपेटाइटिस जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है किडनी मतलब गुर्दा, ऑप्शन बी है लंग्स मतलब फेफड़े, ऑप्शन सी है लीवर मतलब यकृत, ऑप्शन डी है हृदय मतलब हार्ट। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर? हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस? तो हेपेटाइटिस जो है वो दोबारा से हो गया कि ये क्वेश्चन? ठीक है, दोबारा से आया ये क्वेश्चन। तो हेपेटाइटिस जो है वो हमारे लीवर को प्रभावित करता है। इसको प्रभावित करता है हेपेटाइटिस, तो वो हमारे लीवर को मतलब कि जिगर या फिर इसको यकृत बोलते हैं, यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हेपेटाइटिस का लक्ष्य जिगर है। ठीक है, इसलिए इलाज या निवारण में हेपेटो प्रोटेक्शन व वैक्सीनेशन HBM अहम है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा। वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर बताइए किसके लिए टीका उपलब्ध है? इनमें से किसके लिए टीका उपलब्ध है? तो रेबीज़ के लिए, या फिर हेपेटाइटिस बी के लिए, या फिर मम्स के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए किसके लिए टीका उपलब्ध है इनमें से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए रेबीज़ का भी टीका लगता है, हेपेटाइटिस बी का भी टीका दिया जाता है, मम्स का टीका भी दिया जाता है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रेबीज पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन उपलब्ध है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन प्रभावी MMR वैक्सीन में मम्स शामिल है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब इस सभी की वैक्सीन है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा। विच1 इज अ प्रोटोजोअन डिजीज़ क्या है? विच1 इज अ प्रोटोजोअन डिसीज़ मतलब इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? बताइए प्रोटोजोआ से इनमें से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है प्रोटोजोआ से? राइट आंसर बताइए इसका जल्दी। मलेरिया होता है, या फिर रेबीज़ होता है, या फिर डेंगू होता है, या फिर हेपेटाइटिस होता है। तो बताइए कौन सा रोग होता है प्रोटोजोआ से?
प्रोटोजोआ जनित कौन सा रोग है इनमें से? राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से, रेबीज डेंगू हेपेटाइटिस वायरल जनित रोग हैं। ठीक है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होता है और रेबीज डेंगू हेपेटाइटिस वायरल जनित रोग हैं। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा, विच डिसीज़ इज़ नॉन फॉर हाइड्रोफोबिया। मतलब हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहा जाता है? किस रोग को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया? इनमें से बताइए, मलेरिया को या फिर रेबीज को या फिर डेंगू को या फिर टाइफाइड को या फिर टाइफाइड को, किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया? बताइए। तो हाइड्रोफोबिया जो है वो रेबीज को कहते हैं। रेबीज को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, मलेरिया को, ना ही डेंगू को, ना ही टाइफाइड को। किसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफोबिया रेबीज को कहा जाता है। पानी देखते पीते समय गले की मांसपेशियों में स्पाज्म हो जाता है, उसे हम बोलते हैं रेबीज। ठीक है, उसे हम रेबीज बोलेंगे या फिर हाइड्रोफोबिया बोलेंगे। हाइड्रोफोबिया रेबीज को ही बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा, विच वैक्सीन इज MMR वैक्सीन यूज्ड फॉर। क्या है? विच वैक्सीन इज MMR वैक्सीन यूज्ड फॉर, मतलब MMR टीका किन बीमारियों से बचाता है? अब बताइए MMR टीका जो है किस बीमारी से बचाता है? तो ऑप्शन ए है मीजल्स मॉम्स रूबेला, मतलब खसरा गलसुआ रूबेला। ऑप्शन बी है हमारा मलेरिया मीजल्स रेबीज। ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस मॉम्स डेंगू। ऑप्शन नंबर डी है फाइलेरियासिस टाइफाइड फ्लू। बताइए किसके लिए MMR दिया जाता है? MMR वैक्सीन किसके लिए देते हैं इनमें से? MMR टीका किन बीमारियों से बचाता है? इनमें से बताइए किन बीमारियों से बचाएगा MMR? MMR जो है वो हमें मीजल्स मॉम्स और रूबेला से बचाता है। क्या किससे बचाता है? मीजल्स मॉम्स और रूबेला से बचाता है MMR। ठीक है, MMR टीका मीजल्स मॉम्स और रूबेला से, मतलब कि खसरा गलसुआ और रूबेला से बचाता है। MMR वैक्सीन खसरा गलसुआ रूबेला से सुरक्षा देती है। गर्भ के पूर्व टीकाकरण CRS की रोकथाम में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। तो बाय बाय एंड टेक केयर।